अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और हम काम कर रहे हैं अपनी किताब के सबक नंबर 14 पे, जो है गीत पुराना। अब तक बहुत सारा काम मुकम्मल हो चुका है और आपका भी काम मुकम्मल हो जाना चाहिए अपनी कॉपीज़ में। तो आज हम इसी सबक की एक और मश्क मुकम्मल करेंगे। कौन सी है ये जानने के लिए जल्दी से किताब खोल लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 85 और पेज नंबर 86 पे। हमारे पास आज क्या काम है? हमने काम करना है आज एक ग्रामर की ही मश्क पे। ठीक है, एक ग्रामर की ही मश्क है। पेज नंबर 85 पे देखिए, यहाँ लिखा है काफिये का साथी। क्या लिखा है? काफिये का साथी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको ये तो मालूम ही है कि एक जैसी आवाज वाले अल्फाज काफिया कहलाते हैं। कई बार हर शेर में काफिये के बाद भी एक या एक से ज़्यादा अल्फाज बार बार आते हैं। इन अल्फाज को रदीफ कहते हैं। आप जानते हैं कि जो एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं उन्हें हम काफिया कहते हैं, यानी हम काफिया अल्फाज कहलाते हैं, जिनको जब हम बोलते हैं तो उनमें एक जैसी आवाज़ आ रही होती है। और साथ साथ जब हम अशार पढ़ते हैं, नज़में पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो इन काफिया अल्फाज के बाद बार बार इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मिसरे में एक जैसे ही आ रहे होते हैं, यानी एक ही अल्फाज बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है। उन्हें हम रदीफ कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब इन अशार को पढ़िए। चलिए जी, यहाँ पे मिसाल भी दी गई है समझाने के लिए। अशार क्या है? नीले पीले फूल खिले थे, जीवन के सुख चैन भरे थे, हाथ किसी के आए ना, मात किसी से खाए ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पहले शेर में खिले और भरे काफिया हैं और थे रदीफ है। ठीक है, जो पहला शेर था हमारा, नीले पीले फूल खिले थे, जीवन के सुख चैन भरे थे। इस शेर में खिले भरे ये हमारा हम काफिया है और थे जो है ये रदीफ है। ये दोनों मिसरे में इस्तेमाल हुआ है, बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ये रदीफ कहलाएगा। इसी तरह जो दूसरा शेर है हमारे पास, इस शेर में हमारे पास हाथ किसी के आए ना, मात किसी से खाए ना। आप बता सकते हैं कि इस शेर में हम काफिया लफ्ज़ कौन सा है और रदीफ कौन सा है? जी, अब तो आसानी से बता सकते हैं ना कि इस शेर में हमारे पास आए और खाए काफिया हैं और ना का लफ्ज़ जो है ये रदीफ है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 86 पे। पेज नंबर 86 पे हमसे कहा जा रहा है, दर्ज झेल अशार में आने वाले काफिया और रदीफ दिए गए कॉलमों में लिखिए। यहाँ पे कुछ अशार दिए गए हैं, हमें इन अशार को पढ़ना है और इन अशार में से हमें रदीफ और काफिया अलग अलग करने हैं। यहाँ पे कॉलम भी दिया गया है, आप देख रहे हैं, एक काफिया का कॉलम है, एक रदीफ का कॉलम है। काफिये के कॉलम में देखेंगे पहले मिसरे का काफिया, दूसरे मिसरे का काफिया, यानी हम शेर को पढ़ेंगे, पहले मिसरे में जो काफिया इस्तेमाल हुआ है वो भी लिखेंगे और दूसरे मिसरे का भी। इसी तरह से रदीफ भी लिखना है हमें, पहले मिसरे का रदीफ, दूसरे मिसरे का रदीफ। तो चलें पहला शेर पढ़ते हैं। यहाँ पहला शेर लिखा है, चूं चूं करते हैं, बिल्ली चील से डरते हैं। अब बताइए, इस शेर में पहले मिसरे में काफिया क्या है? करते, और दूसरे मिसरे का काफिया है डरते। करते डरते, और इनका रदीफ क्या है? हैं। पहले और दूसरे दोनों मिसरे का रदीफ है हैं। ठीक, अगले शेर पे पढ़ते हैं। अगले शेर में है हमारे पास, चूजे बोले अम्मी जान, कैसे बचाएं अपनी जान। अब बताइए जरा मुझे कि इस शेर में चूजे बोले अम्मी जान, कैसे बचाएं अपनी जान, इसमें काफिया क्या होगा? अम्मी और अपनी। ठीक, ये आप काफिया में लिखेंगे, पहले मिसरे का काफिया अम्मी, दूसरे मिसरे का काफिया अपनी, और रदीफ क्या है इसमें? पहले और दूसरे मिसरे का जान। चले आगे बढ़ें। तीसरा शेर है,
गुर अपने सिखलाऊंगी, अपने जैसा बनाऊंगी। गुर अपने सिखलाऊंगी, अपने जैसा बनाऊंगी। अब इस शेर में देखें तो पहले मिसरे का काफिया है सिखलाऊं और दूसरे मिसरे का काफिया है बनाऊं। ठीक है, ये आपने कॉलम में लिखना है और जो रदीफ का कॉलम है उसमें आप पहले और दूसरे मिसरे के लिए लिखेंगे गी। गी, ये रदीफ है इस शेर में। आगे बढ़े, चलिए अगला शेर पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सुबह सवेरे उठना होगा, चाको चौबंद बनना होगा। सुबह सवेरे उठना होगा, चाको चौबंद बनना होगा। इसमें काफिया क्या है? पहले मिसरे का काफिया है उठना और दूसरे मिसरे का काफिया आप लिखेंगे बनना। और इस शेर में से हम रदीफ की बात करें तो पहले और दूसरे मिसरे का रदीफ क्या है? होगा। होगा, ये आप लिख देंगे कॉलम में, काफिये को काफिये के कॉलम में, रदीफ को रदीफ के कॉलम में। अगला शेर है बुलबुल निकली केक को लेने, बंदर भागा सेब को लेने। अब इस शेर में अगर हम देखें, बुलबुल निकली केक को लेने, बंदर भागा सेब को लेने। अब इसमें हमें काफिया आपको समझ में आ रहा है? हमें रदीफ तो हमारे पास मौजूद है, रदीफ है लेने। ठीक है, दोनों मिसरों में हमारे पास रदीफ इस्तेमाल हुआ है लेने। ठीक, और हमारे पास इसमें हमें काफिया नहीं बन रहा। चलिए अगले शेर पे पढ़ते हैं। केक को लेकर घर को चली थी, बुलबुल बस अब आ ही रही थी। इसमें आपके पास काफिया रदीफ दोनों हैं। आप बता सकते हैं मुझे कि इस शेर में केक को लेकर घर को चली थी, बुलबुल बस अब आ ही रही थी, इस शेर में काफिया क्या है? चली और रही। और रदीफ है इस शेर में, पहले और दूसरे मिसरे में से रदीफ आप लिखेंगे थी। थी। तो इस तरह से हमारी ये सरगर्मी काफिये का साथी मुकम्मल हो जाती है और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गई होगी। बहुत आसान काम है, अगर मुकम्मल नहीं किया है अभी तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा सुनिए ये रिकॉर्डिंग और अशार पढ़ते जाइए, खुद कोशिश कीजिए। समझ आ गया है तो खुद कोशिश कीजिए, अशार पढ़िए, उसमें से रदीफ काफिया निकाल के काफिये के कॉलम में लिखें, रदीफ निकाल के रदीफ के कॉलम में लिखें। तो चलें आप ये काम मुकम्मल करें अपनी किताब में, कॉपी में, और फिर इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।